श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री साईनाथ स्तवन मंजरी। आज श्री साईनाथ स्तवन मंजरी का 117 और 118 इन दोनों श्लोकों का अर्थ हम पहले समझेंगे। तो सबसे पहले श्लोक पढ़ेंगे 117 का। प्रभु की होती अन्यथा रीति, बनती कुवस्तु जलकर विभूति, सद्गुण कुंदन सा बन दम के, शाश्वत जग बड़ निरखे परखे। साई की विचित्र प्रणाली को देखकर दासगणों प्रसन्न होते हैं। साई की रीति बिल्कुल अलग और भक्तों के लिए हमेशा लाभदायक होती है। साई उनके भक्तों के अवगुण, दुर्गुण, दुर्विचार आदि को जलाकर भस्म कर देते हैं। भक्तों में जो कुवस्तु यानी कि अवगुण हैं, वे जलकर विभूति बन जाती हैं। सद्गुणों को प्रोत्साहित करके उन भक्तों को सोने जैसे मतलब कुंदन जैसा चमका देते हैं साईं। दुर्गुणों को जलाकर राख बनाकर भक्तों को सोने की तरह चमका देते हैं साईं। ये जो परिवर्तन होता है वह शाश्वत परिवर्तन होता है। सारा संसार इस परिवर्तन को देखता है और परखता है और सद्गुणों से भरपूर उस भक्त को एक विशेष उपाधि देता है और अपना बना लेता है। भक्त के इस परिवर्तन को कोई रोक नहीं सकता, उसका प्रतिरोध भी कोई नहीं कर सकता। इस प्रकार दासगणों कहते हैं। अब श्लोक नंबर 118। निर्मल मन जब हो जाता है, दुर्विकार तब जल जाता है, गंगा जो पावन है होती, अविकल दूषण मल वहत होती। दासगणों हमें समझाते हैं कि साईं षड विकारों से भरे हुए भक्तों को निर्मल तथा स्वच्छ बना देते हैं। उनके दुर्विकारों को, दुर्गुणों को जला डालते हैं। तब वह जीवात्मा एक परमात्मा, एक पवित्र आत्मा बन जाती है। इस स्थिति की तुलना दासगणों गंगा नदी से करते हैं। कई प्रकार के लोग गंगा में स्नान करने जाते हैं। उनके शरीर के मैल को गंगा में छोड़ देते हैं और वो अशुद्ध जब गंगा में चलते हैं, उतरते हैं तो बहुत ही अशुद्ध होते हैं। लेकिन जब वो बाहर निकलते हैं तो पूरी प्रकार से शुद्ध शरीर के साथ वे लौटते हैं। गंगा नदी इस मैल को उसके बहाव, नदी के बहाव से दूर ले चली जाती है। अगर गंगा नदी ने ऐसा नहीं किया तो मैल वहीं का वहीं रह जाता है और गंगा अपनी पवित्रता खो देती है। लेकिन गंगा स्वयं अपने आप को शुद्ध करती है और अपनी पवित्रता और पावनता को बनाए रखती है। इसी प्रकार साई, हम भक्त भी तुम्हारे समक्ष हमारे दुर्गुणों को समर्पित करते हैं और गंगा की तरह पवित्र हो जाते हैं। जिस प्रकार गंगा अविकल मतलब पूरा का पूरा मैल शरीर से हटाती है, साईं भी पूरे दुर्गुणों को हमारे अंदर से निकाल देते हैं और हमें पवित्र बना देते हैं। इस प्रकार दासगणों हमें ये अच्छी बातें समझाते हैं। ओम साई राम, जय साई राम।